श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। एक दिन पूज्य गुरुदेव प्रातःकालीन सत्संग के बाद अपनी विशेष मौज में आकर अपने आवास के आंगन में ही व्हील चेयर पर बैठ के टहल रहे थे। साधक एवं दर्शनार्थी चारदीवारी के बाहर ही खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव अपनी आंखें बंद करके टहल रहे थे। पूज्य रामलगन बाबा व्हील चेयर चला रहे थे और बाकी सभी सेवक पीछे पीछे और कोई अगल बगल में ही टहल रहे थे। उसी समय साधक एवं दर्शनार्थी के झुंड से निकलकर डेहरी ऑन सोन के बाबू श्री शीतल बाबू व्हील चेयर के समीप आकर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। पूज्य गुरुदेव अपनी आंखें खोलते हैं और थोड़ा कड़क कर बोलते हैं, कौन हो? तो श्री शीतल बाबू हाथ जोड़ते हुए बोले कि हुजूर, हम डेहरी के शीतल हैं। तो पूज्य गुरुदेव कड़क कर बोले, नहीं, तुम शीतल बाबू नहीं हो, उनको तो अपनी कार है, तुम शीतल बाबू नहीं हो। भगीरथ, पकड़ो इसको। आदेश मिलने पर भगीरथ बाबा ने उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया। पूज्य गुरुदेव पूछते हैं, इसने क्या पहना है? तो भगीरथ बाबा ने कहा, हुजूर, धोती कुर्ता पहनना है। इतना सुनकर गुरुदेव बोले कि इसका कुर्ता खोलो। कुर्ता खोल दिया गया। फिर गंजी खोलने का आदेश हुआ, गंजी भी खोल दी गई। इसके बाद आदेश हुआ कि इसको चित लिटाकर इसकी छाती पर 10 ईंट रख दो। भगीरथ बाबा ने उनको चित लिटाकर उसकी छाती पर 3 ईंट रखी थी और बाकी ईंट खोजने लगे। ईंट खोज ही रहे थे कि तुरंत आदेश हुआ कि अब इसको खड़ा कर दो। तो भगीरथ बाबा ने उनकी छाती पर से तीनों ईंटों को हटाकर उन्हें खड़ा कर दिया। अब उनको खड़ा देखकर बोले, नीचे में क्या पहना है? तो भगीरथ बाबा ने कहा, हुजूर, धोती पहनना है। इस पर बोले, धोती खोल दो। फिर आदेश के अनुसार धोती खोल दी गई। धोती के नीचे पैंट पहना हुआ था। पैंट को देखकर उसको भी खोलने का आदेश हो गया। उनकी यह स्थिति को देखकर बगल के सज्जन आदमी ने कहा कि एक गमछी उन्हें दे दी। गमछी को ऊपर से लपेटकर आदेश के अनुसार पैंट खोल दी गई। गमछी को पहना हुआ देखकर पूज्य गुरुदेव बिगड़ गए। बगल में खड़े एक साधु बाबा बोले, दोनों हाथ को जोड़ते हुए, कि हुजूर, छोड़ देहल जाए, इस शीतल बाबू ही छथिन। इतना सुनते ही पूज्य गुरुदेव बिगड़ गए और कड़क कर बोले, चुप रहो। फिर उन्होंने कड़े स्वर में बोले कि भगीरथ, खोलो इसका कपड़ा। आदेश मिलने पर उनकी पहनी हुई गमछी की छोर को पकड़कर खींच लिया गया। इतना कार्य अपने सामने करवा कर पूज्य गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि से 3-4 बार उनको ऊपर नीचे करके देखे और धीमे स्वर में बोले, अच्छा, अब जाओ। वे प्रणाम करके धीरे धीरे अपने भाषण चले गए। पूज्य गुरुदेव तुरंत अंतर्मुख हो गए। सैकड़ों लोगों के बीच इस तरह की दुर्दशा करने में बहुत बड़ा रहस्य था। पीछे पता चला कि श्री शीतल बाबू को वहाँ के ही कुछ असामाजिक लोगों के साथ कुछ बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उस असामाजिक लोगों के सरदार ने स्वयं आकर श्री शीतल बाबू को धमकी दी थी कि ऐ शीतल, मैं तुमको दुकान की गद्दी पर ही गोली मार दूंगा। तुम यही समझ लो कि अब तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। यह धमकी देकर वे चले गए। अब वे बेचारे उनके मारने के डर से भागकर आश्रम आ गए थे। इसी ख्याल से आ गए थे कि गुरु महाराज हमारी रक्षा करेंगे। हो सकता है किसी बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप श्री शीतल बाबू की मृत्यु असामाजिक लोगों के हाथों होती, जिसको पूज्य गुरुदेव थोड़ी सी सजा देकर बुरे कर्मों के परिणाम से बचा लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।